हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम लोग बिग ओ नोटेशन की बात करने वाले हैं। उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं डिस्कस करेंगे, जस्ट सिंप्लीफाइड वे में कैसे हम किसी एल्गोरिथम में पता कर सकते हैं वेदर वो बिग ओ ऑफ 1 है, ओ ऑफ लॉग एन है या ओ ऑफ एन है। ठीक है, ये क्या डिनोट करता है और हम कैसे ले एक गिवन एल्गोरिथम को देख के इसे समझ सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट इन द वीडियो। ठीक है, तो व्हाट इज़ बिग ओ एंड व्हाट डज इट मैटर। ठीक है, तो ये विकीपीडिया की डेफिनेशन है। ठीक है, तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग ओ नोटेशन के बारे में हम लोग ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, आपके एल्गोरिथम को रन होने के लिए कितना टाइम लगता है। ठीक है, वो होता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बिग ओ नोटेशन क्या है, बिग ओ नोटेशन ये बताता है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो किस हिसाब से स्केल कर रहा है, क्या वो लीनियरी वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्केलिंग फैक्टर जो है वो आपको बिग ओ ऑफ एन के नोटेशन से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई फाइल कॉपी करनी है इंटरनेट से। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका फाइल का जो साइज़ है वो है 250 KB, या फिर कोई किताब है जो 250 KB की इंटरनेट पर अवेलेबल है। आपको अगर उसको डाउनलोड करना है तो उसे डाउनलोड करने के लिए मान लीजिए आपको 1 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास और कोई किताब है जो कि 1 MB की है। ठीक है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको नेट से 4 सेकेंड्स लगते हैं। राइट, मान लीजिए कि अब आप एक बंच ऑफ बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है, वो करीबन 100 GB की, तो उसको डाउनलोड करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा एक नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन के लिए। मान लीजिए आप जियो यूज़ कर रहे हैं तो आप तो भूल ही जाइए। ठीक है, आइए आप एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त ने ऑलरेडी ये सारी बुक्स डाउनलोड करके रखी है, तो आपका जो काम है, आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड के घर जाना है, अपना पेन ड्राइव लेके जाना है, वहाँ से आपको उसको कॉपी करना है। ठीक है, मान लीजिए आपको 250 KB कॉपी करना है, तो आपके उसके घर जाना है। ठीक है, पेन ड्राइव लेके जाना है और वो के टाइम में हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर 1 MB वाली बुक डाउनलोड करनी थी तो भी उसका भी टाइम सेम ही है। मान लीजिए आपको अगर 100 GB भी उसके पास से कॉपी करनी है, तो आपको बस जाना है, पेन ड्राइव लगाना है, डेटा कॉपी करना है और आना है। यहाँ से आपके घर से फ्रेंड के घर के जाने का समय और वहाँ से डेटा कॉपी करने के समय आप अगर वो निकाल दें, ठीक है, या उसे कंसिडर ना करें, तो टोटल टाइम जो लगा है यहाँ पे, हमारा डेटा बढ़ता गया लेकिन जो टोटल टाइम जो लगा है वो है के। ठीक है, एक कांस्टेंट टाइम ही तो लगा है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट है। उसी तरीके से जो केबी में, एमबी या जीबी में जो डेटा है, मान लीजिए आपका जो इनपुट है वो अगर बढ़ता बढ़ता जा रहा है लेकिन आपका एल्गोरिदम सेम टाइम ही ले रहा है उसे रन होने में, तो मतलब वो कांस्टेंट टाइम पे रन हो रहा है। और उसको अगर मैथमेटिकली आपको रिप्रेजेंट करना है तो टाइम टेकन बाय द एल्गोरिदम इज इक्वल टू के। ठीक है, उसी तरीके से जो पहला एग्जांपल हमने देखा था, जिस तरीके से डेटा बढ़ते जा रहा था या आपका इनपुट वैरी हो रहा है, वो वैरी हो रहा है एन टाइम्स। ठीक है, आप मान लीजिए एन टाइम्स आपका डेटा बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है वो भी एन टाइम्स बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो जो आपका सेकेंड एग्जाम्पल था वो तो कांस्टेंट टाइम में हो गया, तो उसे हम डिनोट करते हैं बिग ऑफ 1 से। और वही अगर पहला वाला एग्जाम्पल आपको लेना पड़े जो कि आपको डेटा कॉपी करना था इंटरनेट से, वहाँ से एन टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ लीनियरली वेरिंग, तो आपको वहाँ पे बिग ऑफ एन नोटेशन मिलेगा। ठीक है, आइए इसे और थोड़े अच्छे से समझते हैं। बस वहाँ जाने से पहले थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स। आप जब भी बिग ऑफ का नोटेशन देना है आपको, ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला कि डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो सारे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, आपको कॉन्स्टेंट्स और नॉन डोमिनेंट टर्म्स जो है उसे ड्रॉप करना होता है, और डिफरेंट इनपुट मतलब डिफरेंट वेरिएबल। मान लीजिए कि आपका एरे का साइज़ n है। ठीक है, आपने एल्गोरिदम को देखा और अंदाज़ा लगाया कि अच्छा ये बिग ऑफ n है, लेकिन सेम हो जाएगा कि आपका एरे का साइज अगर m है या x है, तो वो o ऑफ n में डिनोट नहीं करेंगे आप, बिग o ऑफ x में या बिग o ऑफ m में, इस तरीके से आप डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आगे चलने से पहले मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि मैं मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं जाने वाला हूँ। मैं बस आपको ये चीज़ सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आपके सामने में कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो आप मैथमेटिकली वो कैलकुलेट नहीं करते कि वो किस स्पीड से जा रहा है, मैं किस स्पीड से जा रहा हूँ, हम दोनों की गाड़ियों के बीच डिस्टेंस कितना है। आप बस एक अंदाज़ा लगाते हैं कि वो मुझसे इतनी दूरी पे है, मैं अगर इतनी स्पीड से जाऊँगा तो मैं सेफ़ रहूँगा। उसी तरीके से हम लोग आज फ्रैगमेंट ऑफ कोड्स देखने वाले हैं, और उस कोड को देखने के बाद उस एल्गोरिथम में कितना कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, व्हाट इज़ मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी, और बिग ऑफ नोटेशन हम लोग को कैसे देना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसके ऊपर में सिंपलर तरीके से हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, जाने से पहले एक एग्जांपल को हम लोग चेक कर लेते हैं।
मान लीजिए आपके पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, 10 20 से लेके 100 तक दिया है, और आपके पास एक टास्क है कि आपको एक एलिमेंट फाइंड करना है। मान लीजिए आपको 10 फाइंड करना है, ठीक है, तो कांस्टेंट टाइम पे हो जाएगा। जैसे ही आपने कोड एग्जीक्यूट किया आपको 10 मिल जाएगा फट से, क्योंकि वो जो सॉर्टेड एरे है और फर्स्ट पोजीशन पे 10 है। मान लीजिए कि ये सॉर्टेड एरे में ही 1000 एलिमेंट्स होते तो भी आपका जो रन टाइम है वो तो कांस्टेंट टाइम 1 टाइम ही हो जाएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट ही 10 है। मान लीजिए यहाँ पे 10,000 एलिमेंट्स होते हैं एरे में, जबकि एरे आपका सॉर्टेड है, तो आपको पहले ही बार में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट केस में जो रन टाइम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मान लीजिए हम सेकंड केस में चलते हैं। मान लीजिए इस बार आपको नंबर जो ढूंढना था वो है 70, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके एल्गोरिदम को फर्स्ट प्लेस पे नहीं मिलेगा, आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा एल्गोरिदम में, और उसके बाद जब वो एरे को ट्रैवर्स करेगा तब जाके वो 70 तक पहुंचेगा। तो पहले केस से सेकेंड केस में आपको थोड़ा सा टाइम लगा है ये पता करने में कि 70 कहाँ मिल रहा है। मान लीजिए कि एक थर्ड केस लेते हैं, आप ऐसे नंबर को ढूंढ रहे हैं जो कि उस एरे में है ही नहीं, और वो एरे अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आप पहले से लेके लास्ट तक पूरा ट्रैवर्स करेंगे। मान लीजिए 1000 आपकी एंट्रीज है, तो आपको टोटल 1000 एंट्रीज तक जाने के बाद में पता चलेगा कि वो तो एलिमेंट है ही नहीं आपके एल्गोरिदम में। तो यहाँ पे जो मान लीजिए कि एन एलिमेंट्स है आपके एरे में, तो आपको जो टाइम लगा है वो थर्ड केस में वो है एन टाइम्स आपको सर्च करना पड़ा है, ठीक है, तब जाके आपको पता चल के ये तो एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो बिग ऑफ नोटेशन आप कैसे दोगे, समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल रन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। मान लीजिए आपने कोई एरे की बात ले लीजिए, तो एन साइज का आपका एरे है, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, n+1, क्योंकि हो सकता है कि एन टाइम में आपको वो एलिमेंट जो आप सर्च करो मिल जाए। और मान लीजिए कि जैसे आपने 120 यहाँ पे लिखा था, ठीक है, 120 आप सर्च करोगे तो मिलेगा नहीं, तो n+1 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, कैसा हो जाएगा। पहला एलिमेंट अगर फर्स्ट प्लेस में लेगा तो k टाइम्स, मान लीजिए दूसरा है तो 2k टाइम्स, तीसरा है तो 3k टाइम्स, ऐसे ऐसे nk टाइम्स। मान लो वो एलिमेंट है भी नहीं तो भी nk टाइम्स रहेगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा रिजॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो n² + 2n + n आ गया, ठीक है। 2n जो है वो नॉन डोमिनेंट टर्म है, हमने टिप्स एंड ट्रिक्स में देखा था, तो नॉन डोमिनेंट टर्म को हटा दिया, तो फाइनल रिजल्टेंट जो आ रहा है वो आ रहा है k/2 × n, ठीक है। k/2 इस अगेन अ कांस्टेंट, हम उसे ड्रॉप करेंगे, तो हमारा जो बिग ऑफ नोटेशन है जो हमें बिग ऑफ n में या फिर n² में देना था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी बिग ऑफ n होगी, ठीक है। लेकिन हर एल्गोरिदम में आप इस तरीके से मैथमेटिकल टर्म्स में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और समटाइम्स ये तो फिजिबल भी नहीं है। तो हमें ऐसी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी जैसे कि हम कोड को देखते ही हमको ये पता लग जाए कि इसका मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। आने वाले सारे एग्जाम्पल्स सूडो कोड्स हैं, जस्ट कोड स्निपेट्स हैं, ठीक है। तो उसके सिंटैक्स में मत जाइए, बस हमें एक लॉजिक लगाना है कि किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला वाला देखते हैं। ये वाले एग्जाम्पल में देखिए दिया है कि एरे ऑफ साइज n है, ठीक है, एक फंक्शन दिया है। तो यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे है फॉर लूप लगा हुआ है और एक इफ स्टेटमेंट लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो फॉर ईच एलिमेंट इन एरे दिया है, इन एरे बेस्ट केस रहेगा तो आपको पहला एलिमेंट मिल जाएगा, नहीं मिला तो आपको पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम डिनोट करेंगे बिग ऑफ n से। अब नीचे आते हैं, इफ़ एलिमेंट इक्वल टू एक्स, ये इफ़ स्टेटमेंट है। अगर इसका फंडा ये है कि अगर इसमें मान लो कि एलिमेंट एक्स से मैच हो गया तो ये तो रन हो जाएगा, नहीं है तो लूप से बाहर आ जाएगा। ये जो रन हो रहा है ये हो रहा है कांस्टेंट टाइम में रन हो रहा है, कांस्टेंट टाइम में रन हो रहा है, तो आप कैसे डिनोट करोगे, बिग ऑफ 1, ठीक है। तो इस एल्गोरिदम की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 1 + बिग ऑफ n, लेकिन हम लोग को तो कांस्टेंट टर्म्स ड्रॉप करने होते हैं, ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट इस एल्गोरिदम का टोटल कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पे दिया है एरे ऑफ साइज n, ठीक है, हमें एक फॉर लूप दिया है और उसके अंदर एक फॉर लूप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर अच्छे से नोट करोगे तो जो पहला फॉर लूप है वो चल रहा है 0 to n तक, ठीक है, दूसरा फॉर लूप चल रहा है वो भी 0 to n तक। तो पहले वाले की कॉम्प्लेक्सिटी आप मेंशन करोगे 0 ऑफ बिग ऑफ n, सेकेंड वाले का भी बिग ऑफ n। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि पहला जो है i = 0 पे j चलेगा 0 से लेके n तक, ठीक है। फिर i जब इंक्रीमेंट होगा फिर से j लूप चलेगा n तक, फिर i फिर से इंक्रीमेंट होगा फिर चलेगा। तो मतलब j जो है वो इटरेट हो रहा है बार बार फॉर इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ i। इस एल्गोरिथम की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी O of n × n, दैट इज O बिग ऑफ n²। ऑलराइट, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप्स अगर चल रहे हैं तो दैट मीन्स उनका मल्टीप्लाई होगा बिग O of n² हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 फॉर लूप होते और एरे का साइज अगर n दिया रहता तो ये हो जाता, इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी होती बिग O of n³। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं।
यहाँ पे 2 एरेस दिए गए हैं, अगेन 2 फॉर लूप है, तो देखते बराबर आप देखोगे कि यहाँ पे एक फॉर लूप है, यहाँ पे एक फॉर लूप है, तो इसकी तो कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर है, आपने बोल दी। लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। ऑलराइट, अब बताता हूँ क्यों। हमने जो टिप्स एंड ट्रिक्स में तीसरा जो पॉइंट देखा था, डिफरेंट वेरिएबल्स डिफरेंट इनपुट वाला, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो पहले एरे की साइज़ n है, दूसरे एरे की साइज़ m है, ठीक है। तो पहले फॉर लूप को आप डिनोट करोगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n, सेकेंड वाले की डिनोट करते हो जाएगी बिग O ऑफ m, ठीक है। तो और हमने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में नेस्टेड फॉर लूप्स के लिए देखा था, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हो जाएगी, बिग O ऑफ n इंटू m। बिग O ऑफ n इंटू एम ही इस एल्गोरिदम की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसलिए जल्दबाजी करते हुए आप ऐसा मत बोल दीजिए कि देखते हुए हाँ ये बिग O ऑफ n है, बिग O ऑफ n स्क्वायर है, बिग O ऑफ लॉग n है, ऐसा नहीं है। आपको वेरिएबल्स चेक करने हैं, आपको लेंथ देखना है। मान लीजिए यहाँ पे साइज n दिया है तो आपने बिग O ऑफ n लिखा है, यहाँ पे अगर x होता तो बिग O ऑफ x हो जाता, ठीक है। तो ये बिग O ऑफ n में ही डिनोट करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप पहले कोड को देखिए, लॉजिक देखिए वहाँ पे कहाँ तक ट्रैवर्स हो रहा है, फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या नोटेशन होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक एरे दिया है ऑफ साइज n, यहाँ पे इंट n सम, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेस पे जो हो रहा है ना, ये सारा कांस्टेंट है, ये वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और इसमें जो भी n का वैल्यू होगा उस पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेकंड जो है यहाँ पे एक फॉर लूप है और वो चल रहा है 0 to n, एरे का साइज n है, ठीक है। जब यहाँ पे डिनोट करेंगे तो फर्स्ट जो रहेगा वो होगा बिग O ऑफ 1, वो तो कांस्टेंट टाइम फंक्शंस है। सेकंड वाले जो वो तो इटरेट हो रहा है 0 से n तक, एरे के साइज तक, तो उसे डिनोट करेंगे हम बिग O ऑफ n से। इस एल्गोरिदम की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी होगी अगेन बिग O ऑफ n। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला और इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल है ये कोरिलेटेड है, तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से समझिए। इस एल्गोरिदम में पहला जो टर्म दिया है वो कांस्टेंट है, ठीक है। नीचे में 2 फॉर लूप्स है, ऑलराइट। तो पहला वाला जो चल रहा है 0 to n तक, तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी मेंशन करेंगे हम होंगे बिग O ऑफ n। अगेन सेकेंड जो फॉर लूप है वो चल रहा है 0 से n तक, ये भी होगा बिग O ऑफ n। इस एल्गोरिदम की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी पता है वो होगी आपकी बिग O ऑफ n। ये फॉर लूप जो है ये सेपरेट है, ये अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग ट्रैवर्स कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये नेस्टेड फॉर लूप्स नहीं है। तो ये ध्यान से समझिए, अगर ये नेस्टेड फॉर लूप्स होते तो यहाँ पे आपके एल्गोरिदम की टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर होती। लेकिन ये सेपरेट चल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, तो इसलिए इस एल्गोरिदम की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है। अगर आपको कन्फ्यूजन है इस क्वेरी में, नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है। सेम एग्जाम्पल को हमने दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इसके सिंटैक्स में मत जाइए, हमें बस लॉजिक समझना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहला जो टर्म है, ठीक है, दूसरे एक फॉर लूप है, तो पहला जो है वो तो कांस्टेंट है, तो आपको डिनोट करोगे बिग O ऑफ 1 से। सेकंड वाला है 0 to n तक ट्रैवल कर रहा है, एरे का साइज n है, तो यहाँ पे आप लिखोगे बिग O ऑफ n। सो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे भी आ जाएगी बिग O ऑफ n। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। अब ये वाले एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट जो है यहाँ पे एक फॉर लूप है जो कि 0 to n चल रहा है, एरे का साइज n दिया हुआ है, ऑलराइट। यहाँ पे और नेस्टेड फॉर लूप है, ठीक है। यहाँ पे जब आप नेस्टेड फॉर लूप्स की बात करोगे तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए, हमने पहले एग्जांपल में देखा था, ऑलराइट। तो पहला फॉर लूप देखेंगे तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n। यहाँ पे सेकंड में देखेंगे तो इसका भी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n। जे से n तक जा रहा है, ये नेस्टेड है, तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग O ऑफ n है। लेकिन इस नेस्टेड फॉर लूप की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो इस एल्गोरिदम में सबसे डोमिनेट जो है वो है बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो इस टोटल एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n स्क्वायर, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये वाला एग्जांपल अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन है, लिखा है कि मैथ्स डॉट फ्लोर n/2 मान लीजिए कि आपकी वैल्यू अगर 8 है, n की वैल्यू अगर 8 है, तो वो जब बटेगा तो कैसा होगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो होगा 8/2, सेकंड होगा तो हो जाएगा 4/2, थर्ड बार एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हो जाएगा 2/2, और फिर 1 आ जाएगा, एंड देन उसके बाद n इक्वल टू तो रिटर्न हो जाएगा, फाइन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका जो n है, ठीक है, वो बट रहा है, कितने बार बटा है, फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन। तो आपने जो किया है, आपका जो n 8 है उसको आपने ब्रेक कर लिया 3 इटरेशंस में, ठीक है। मान लीजिए आपका n अगर 16 होता तो आप इसे ब्रेक कर लेते 4 इटरेशन में। आपका अगर n 2 होता तो आप इसे ब्रेक कर लेते 1 इटरेशन में। आखिर ये जो 3 है, ठीक है, 8 को 3 में टुकड़े कर लिया आपने, 16 के
4 में कर लिए। ये जो है, ये जो इटरेशन है, ये जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ इटरेशन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो है लॉग। ऑलराइट, 8 को आपने तीन इटरेशंस पे तोड़ लिया, ठीक है। अगर 16 होता तो उसको 4 में कर लेते, 2 होता तो आप 1 में कर लेते। तो 2 का जो क्यूब है वो क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इसको अगर आप लॉग में लिखोगे, log टू द बेस टू 8 क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी 3, ठीक है। तो ऐसे एल्गोरिदम्स जहाँ पे आप एन को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। आपके पास अगर एरे है, मतलब एरे ऑफ 100, उसको है ब्रेक करना है, उस पर आपको सर्च करना है, जिससे आपने बाइनरी सर्च लगा रही है, आप उसको तोड़ोगे, ठीक है। 100 को कैसे तोड़ोगे, 50 को तोड़ोगे 25 को तोड़ोगे 12.25, ठीक है, 12.5 में तोड़ोगे, सॉरी। फिर उसके बाद में उसको और 6 में आ जाएगा, फिर उसके बाद और 3 में आएगा, फिर और 1 पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप उसको तोड़ रहे हो, मतलब आप एक बड़े से नंबर को आप स्मॉल नंबर में तोड़ रहे हो। मान लीजिए आप 100 को 6 स्टेप्स में तोड़ रहे हो, ठीक है। तो ये जो तोड़ना है, ये जो उसको सेपरेट करना है, ये होता है उसका लॉग। यहाँ पे आप देखोगे 8 को आपने 3 स्टेप्स में तोड़ दिया, ठीक है, इटरेशन आपको 3 लगे, तो दैट इज log ऑफ 8 विच इज़ 3, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में आप लोग बेस हमेशा 2 रहता है, तो log जो बेस 2 इज़ 8। अगर आपको थोड़ा सा एनालिसिस में डिफरेंस आ रहा है तो 8 क्या होगा, 2 क्यूब होगा, 3 सामने आ जाएगा, तो log 2 to base 2 इज़ 1, तो अगेन द वैल्यू विल बी 3, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे 16 होता तो नंबर ऑफ इटरेशन इज 4, तो log ऑफ 16 जो हो जाता वो 4। तो ऐसे एल्गोरिदम्स जहाँ बढ़ रहा है, बाइनरी सर्च कर रहे हैं आप जो है आपके एलिमेंट को तोड़ रहे हैं, ठीक है, इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। इटरेट कर रहा मतलब रिकर्सिवली आप उसको तोड़ते जा रहे हैं, वहाँ का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो मेंशन करते हैं हाँ बिग O ऑफ log n से। ऑलराइट, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार बता दूं कि 8 है, आपने उसको तोड़ा है, कैसे तोड़ा है, डिवाइड बाई 2 करके तोड़ा है, तो कितने इटरेशन में हुआ, 3 इटरेशन में हुआ। अगर 16 होता तो 4 इटरेशन लगते आपको, ठीक है। इस तरीके से n बढ़ता तो इटरेशन बढ़ जाते, लेकिन ये जो इटरेशन है, एक बड़े से नंबर को आप छोटे में ब्रेक कर ले रहे हो। 8 को आपने 3 स्टेप में ब्रेक कर दिया, 16 को आपने 4 स्टेप में ब्रेक कर लिया। वो 4 क्या है, वो 3 क्या है, आपने अगर n2 होता तो उसको एक स्टेप में ब्रेक कर लिया, तो ये एक क्या है, वो है उसका लॉग, ठीक है। तो ऐसे एल्गोरिदम जहाँ पे आप अपने एलिमेंट को ब्रेक कर रहे हैं, आप आपके एरे को ब्रेक कर रहे हैं, आप बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा बिग O ऑफ log n। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फॉर लूप है, एक वाइल लूप है, ठीक है। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। फॉर लूप है और एक वाइल लूप है, ठीक है। पहला जो फॉर लूप है वो चल रहा है 0 to n तक। मान लीजिए कि जो साइज़ है ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एरे इज n, तो उसको आप डिनोट करोगे बिग O ऑफ n से। यहाँ पे वाइल लूप क्या कर रहा है, आप एलिमेंट को तोड़ रहे हैं, ठीक है। x इक्वल टू x/2 है, कब तक चलेगा वो, x ग्रेटर देन 0 तक चलेगा। मान लीजिए 8 है तो आप तोड़ते चले जाओगे, 16 है आप तोड़ते चले जाओगे, अगर 2 भी है तो तोड़ते चले जाओगे। तो ऐसे जो एल्गोरिदम्स है उसके लिए आप लिखोगे कॉम्प्लेक्सिटी एज बिग O ऑफ log n। तो इस एल्गोरिदम की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी देन, बिग O ऑफ n log n, ठीक है। तो समझिए इस बात को, आप इस वाइल लूप के थ्रू अपने एलिमेंट को तोड़ रहे हैं, ठीक है। आप बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, आप तोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज लॉग, ठीक है। तो आप यहाँ पे n टाइम्स अगर कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो यू विल मेंशन एज O ऑफ बिग O ऑफ log n। इस एल्गोरिथम की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n log n, ठीक। तो इस एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट है जिसकी लेंथ n दी हुई है, ठीक है। सब आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। पहला जो पार्ट है बूलियन है, इंट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट टाइम फंक्शन हो गए। सेकंड में एक वाइल लूप है और थर्ड स्टेप में देखिए एक इफ कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान से अगर देखेंगे, आपने इस वीडियो से इसको पूरी अच्छे तरीके से देखा है, तो अब आप बता सकते हो कि जो पहला स्टेप हो तो कांस्टेंट है, तो उसको डिनोट करेंगे हम बिग O ऑफ 1 से। यहाँ पे एक वाइल लूप है, ठीक है, वो क्या चल रहा है, इंडेक्स लेस देन लिस्ट डॉट लेंथ से। तो ये लिस्ट डॉट लेंथ तक पूरा ट्रैवर्स कर रहा है, तो मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n, ठीक है। उसके बाद इफ कंडीशन है, ये तो कांस्टेंट टाइम फंक्शन है, तो इसको डिनोट करेगा बिग O ऑफ 1 से। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिदम की हो जाएगी बिग O ऑफ 1 प्लस बिग O ऑफ n प्लस बिग O ऑफ 1। तो टोटल कॉन्स्टेंट्स को हम लोग ड्रॉप कर देंगे तो हमें मिलेगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल भी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले जो दिए है वो कांस्टेंट टाइम फंक्शंस है, ठीक है। उसके बाद एक वाइल लूप है, उसके अंदर में एक फॉर लूप है, ठीक है। तो पहला वाला जो है कांस्टेंट टाइम फंक्शंस है, उसके लिए आप डिनोट करोगे बिग O ऑफ 1, ऑलराइट।
सेकंड है वाइल लूप है। वाइल लूप के अंदर में आप क्या कर रहे हो, आप फिर से एलिमेंट को तोड़ रहे हो, अब -h लगाते हो या फिर एलिमेंट को तोड़ रहे हो, ठीक है। 8 को आपने तोड़ा वो हो गया 4, 4 को आपने तोड़ा वो हो गया 2, 2 को तोड़ा वो हो गया 1, 1 के बाद आप रिटर्न कर जा रहे हो, लेकिन एक बड़े से नंबर को आपने ब्रेक किया, क्या कर रहे हो, वो जो ब्रेक किया है 8 को ब्रेक किया है 3, दैट 3 इज नथिंग बट लॉग। तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे बिग ओ ऑफ लॉग एन। यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है टाइम इक्वल्स टू 0 i लेस देन y तक चल रहा है, y इज n इज द टोटल साइज ऑफ दैट एरे और यह लेंथ होगा, ठीक है। तो आप उसको कैसे डिनोट करोगे, बिग ओ ऑफ n। तो इस एल्गोरिथम की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 1 प्लस बिग O ऑफ लॉग n प्लस बिग O ऑफ n। O ऑफ 1 जो है वो नॉन डोमिनेंट टर्म है, वो कांस्टेंट टाइम फंक्शन है, उसको ड्रॉप करेंगे तो इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिथम की वो हो जाएगी बिग O ऑफ n लॉग n, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।